एक राजकुमारी जो बनी अपने ही किले की तबाही का कारण। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्या है भानगढ़ किले का सच। भानगढ़, यह नाम सुनते ही दिल में दहशत की घंटियां बजने लगती हैं। आखिर क्या है भानगढ़ किले का रहस्य। क्या सच में यहाँ आत्माओं का बसेरा है, या फिर सिर्फ ये लोगों द्वारा बनाई गई कहानियां हैं। क्या सच में रात में गया हुआ व्यक्ति इस किले से कभी लौट कर नहीं आता है। आखिर क्यों किले में रात को जाने पर बैन लगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत में आपने बहुत सारे किलों के बारे में सुना होगा। भारत के कई किले काफी पुराने और रहस्यमयी हैं, और उतना ही रहस्यमय उनका इतिहास। उन्हीं में से आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे फेमस और मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट भानगढ़ किले के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किले के बारे में। भानगढ़ किले को भारत का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा किला माना जाता है। इस किले को 17वीं शताब्दी में माधो सिंह ने अपने पुत्र मान सिंह के लिए बनवाया था। कहा जाता है कि भानगढ़ किले की राजकुमारी रत्नावली एक अप्सरा की तरह बहुत ही सुंदर थी। उनके रूप को देखकर बड़े से बड़ा राजा उन पर मोहित हो जाता था और उनसे शादी करना चाहता था। कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावली एक बार अपनी सहेलियों के साथ बाजार के भ्रमण के लिए निकली थी और वहां एक इत्र की दुकान पर इत्र खरीदने लगी, और इसी समय वहां से एक सिंगा नाम का तांत्रिक गुजर रहा था। तभी उस तांत्रिक की नजर राजकुमारी रत्नावली पर पड़ी और उसके सौंदर्य को देखकर वह तांत्रिक राजकुमारी पर मोहित हो गया और राजकुमारी रत्नावली से विवाह करने की सोचने लगा। परंतु उसे पता था कि राजकुमारी उससे विवाह नहीं करेगी, क्योंकि वह एक तांत्रिक है। इसीलिए तांत्रिक ने उसके इत्र की दुकान से सबसे अच्छी खुशबू वाली इत्र की शीशी उठाई और अपना मंत्र उस इत्र की शीशी पर फूंक दिया, और वह शीशी उसे दुकानदार के जरिए रानी को दे दी। राजकुमारी को इस इत्र की खुशबू बहुत अच्छी लगी, इसीलिए राजकुमारी ने वह इत्र की शीशी ले ली और राजकुमारी में उसकी सहेलियों किले की ओर प्रशासन करने लगी और वह तांत्रिक राजकुमारी का पीछा करने लगा। तभी राजकुमारी की एक सहेली ने राजकुमारी को बोला, यह इतनी की शीशी आपके लिए सही नहीं है राजकुमारी जी, क्योंकि मैंने यह इत्र की शीशी तांत्रिक को दुकानदार को देते हुए देखा, इसलिए आपको इत्र की शीशी फेंक देनी चाहिए। राजकुमारी ने अपनी सहेली की बात मानी और उसे इत्र की शीशी को पास में पड़े एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। इत्र की शीशी कांच की होने के कारण टूट गई और इत्र पत्थर पर गिर गया, क्योंकि उसे इत्र की शीशी पर तांत्रिक द्वारा मंत्र फूका हुआ था। इसीलिए वहां भरी पत्थर तांत्रिक की ओर बढ़ने लगा और उस पत्थर ने तांत्रिक को कुचलने लगा। पत्थर पर लगे इत्र की खुशबू से तांत्रिक समझ गया था कि राजकुमारी ने वह इत्र पत्थर पर फेंक दिया था। इसीलिए तांत्रिक ने गुस्से में आकर राजकुमार को श्राप दे दिया कि उसके किला खंडर में बदल जाएगा और वहां कोई भी नहीं रह पाएगा, जिसके कारण किला खंडर में बदल गया और वहां के राजा और दूसरे राज्य के राजा ने हरा कर किले पर अधिकार कर लिया। परंतु इस किले में नहीं रहा। आज भी उस किले में लोगों को काले साए रात के अंधेरे में दिखाई देते हैं, और किले में रात में औरत के रोने की आवाज और चिल्लाने की आवाज आती है, और रात को वहां से पायल की आवाज सुनाई देती है। इस किले के बारे में यह भी बताया जाता है कि किले में यदि कोई गलती से भी चला जाता है तो वह कभी भी लौटकर वापस नहीं आता है। इसीलिए इस किले में शाम के 5 बजे के बाद कोई भी नहीं जा सकता है, और इस किले को दुनिया का सबसे भूतिया किला माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी भूतिया किला की स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अमूल्य फैक्ट्स से जुड़े रहें।